दिवसीय भागवत कथा। जी हाँ, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बंजारी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया गया। वह दूर दूर से भक्तजन कथा श्रवण करने को बंजारी में आए। भागवत जी का पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। बैंड बाजे के साथ वह घर घर भागवत पुराण का पूजन किया गया। बड़ी धूमधाम से जुलूस का आनंदमय रहा। यूं पूरे गांव नगर का सहयोग रहा। वह सभी भक्तगण वहां भागवत पंडाल में रहे। वह 7 दिवसीय भागवत जी का हवन की पूर्णावती आरती भोजन प्रसादी की गई तथा वाचक श्रीधाम वृंदावन से पधारे और उनके द्वारा भागवत जी का रसपान किया गया। गांव के सभी भक्तजनों ने रसपान किया और अगले साल जल्दी भागवत जी का रसपान का आश्वासन भी गुरुदेव द्वारा दिया गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल भी रहा। देखिए खाचरों से मुरलीदास बैरागी की यह। जैसे गायों के लिए गौशालाओं के लिए भी योगदान कर रहे हैं जी। पर अगर गौशालाओं के लिए योगदान कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि पहले वो जाकर देखें कि वहाँ गौ की सेवा हो भी रही है कि नहीं। जी देना केवल उनका कर्तव्य नहीं। उन्होंने जगह जगह गौशालाएं खुला रहे हैं, जगह जगह पर, ठीक है, इसमें मेरी कोई वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि गौ की सेवा हो, लेकिन प्रशासन को भी एक अपनी योजना ऐसी बनानी चाहिए, कदाचित जो भी अनाथ गाय यत्र तत्र भ्रमण कर रही हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी जो अनाथ गाय, जो बेसहारा गाय, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब तक दुग्ध दे रही हैं गाय को पक्का पालन पोषण किया, दुग्ध देना बंद किया, गाय को छोड़ दिया जी। अब गाय बेचारी गांव-गांव टहल रही है, तो पहले नंबर तो उसको बंद करना पड़ेगा जी। किसी की भी गाय है, एक गौशाला ऐसी बनाई जाए या कोई स्थान ऐसा होना चाहिए, उनकी एक योजना ऐसी निकलनी चाहिए कि जिसके द्वारा गौ माता जो अनाथ यहाँ वहाँ घूम रही हैं उनके लिए एक स्थान हो, उनकी वहाँ सेवा हो। एक दुग्ध के लालच से नहीं, केवल एक सेवा भाव के कारण ही उनकी सेवा की जाए। केवल दूध के लालच से नहीं, व्यापार की दृष्टि से नहीं, केवल सेवा की दृष्टि से वहाँ पर सेवा हो उनकी, तभी कुछ हो सकता है। सभी भक्तों से पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। पर जरा सी त्रुटि होने के कारण पिता और पुत्र के संबंध में केवल किया था ठाकुर का विरोध। अगर आपको रहना है और सांसारिक चीजों का पालन करना है और भगवान की कृपा की अनुभूति भी करना है तो 3 चीज हमेशा याद रखना। क्या? अपने हृदय से किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं रखनी। मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। भगवान सीधे कहते हैं, भैया यदि अगर मेरे अनुकूल होना है, मेरे पास आना चाहते हो तो क्या साधन है? संसार में यदि अगर हमारे और भगवान के बीच के पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। गंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। और 7 दिन के बाद आज भी आप लोग उससे भी अधिक संख्या में आए, ये तो बहुत आनंद की बात है। बोल भागवत भगवान की। देखिए जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, केवल एक ही चीज अपने जीवन में उतार लीजिए, ठाकुर जी की कृपा सब पर हो जाएगी।
क्या जीवन में कभी अभिमान नहीं करना। भगवान को अभिमानी पसंद नहीं है। आपने देखा होगा यदि अगर जो जब तूफान आता है, देखा आपने, तो जो पेड़ बड़े बड़े खड़े रहते हैं और जब हमारा तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, तो बड़े बड़े सारे वृक्ष डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पर केवल एक चीज का कोई नुकसान नहीं होता। किसका? घास। तो हरी घास होती है, उसके ऊपर से बाढ़ भी चली जाती है महाराज, हवा भी चली जाती है, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पानी निकलने के बाद फिर जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दे भी अच्छा हो, उसकी बात का त्याग तत्काल कर दो। पर मरा हुआ व्यक्ति कभी झुकता नहीं।